Okay, let's start our topic for today. And today's topic is chemotherapy. So now we are going to start our topic that what is chemotherapy. Here you can see that from the definition. In this class differ from all the others in that they are designed to inhibit, kill the infecting organism and to have no or minimal effect on the recipient. इसका कहने का मतलब है कि इस क्लास में जितनी भी ड्रग्स हैं सब औरों से कैसे डिफरेंट है। तो वो क्या करते हैं, इस क्लास के सारे ड्रग इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं या फिर किल करते हैं, और जिस पे देते हैं जो रिसिपिएंट होता है उसमें बहुत कम इफेक्ट करते हैं, या कह ले कि नो इफेक्ट और मिनिमल इफेक्ट। इस टाइप के ड्रग्स को कहते हैं, इस टाइप के थेरेपी को कहते हैं कीमोथेरेपी। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू एनालॉजी बिटवीन द मेलिग्नेंट सेल एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स, जैसे कि हम देख सकते हैं मेलिग्नेंट सेल जो होता है, जैसे जो कैंसर काउजिंग सेल होता है, और जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स का जो सेल होता है, दोनों का एनालॉजी सेम होता है। एनालॉजी करने का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर दोनों का सेम हो। तो उस टाइप को ट्रीटमेंट को हम लोग कहते हैं कीमोथेरेपी। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रीटमेंट ऑफ नियोप्लास्टिक डिजीज विथ ड्रग इज कॉल्ड कीमोथेरेपी, और इसीलिए इसको कीमोथेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कीमोथेरेपी में पहला टॉपिक आता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या होता है आइए देखते हैं। द टर्म एंटीबायोटिक है बीन ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड एंटीबायोसिस। जो एंटीबायोटिक टर्म है वो ड्राइव किया गया एंटीबायोसिस से, जिसका बायोलॉजी में मतलब होता है, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव करेगा। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दैट इज प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म में डिस्ट्रॉय अनदर टू प्रिजर्व इटसेल्फ। एक डिस्ट्रॉय करेगा दूसरे को ताकि वो खुद को बचा सके, इसको कहते हैं एंटीबायोटिक। आगे बढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज केमिकल सब्सटेंस। ये ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है एंटीबायोटिक, ये केमिकल भी हो सकता है और ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग सेल, और ड्राइव किया जाता है लिविंग सेल से। केमिकल कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी आप केमिकल सब्सटेंस जो कि यूज करेंगे एज ए एंटीबायोटिक, मतलब ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, तो उसका वही कहा है। इट इज डिफाइंड एज केमिकल सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस यूज होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है या फिर ड्राइव किया जाता है लिविंग सेल से। ठीक है, जो कि बहुत कम कंसंट्रेशन में, जैसे कि कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं, अमोक्सिसिलिन हो गया, क्लोक्सासिलिन हो गया, डाइक्लोक्सासिलिन हो गया, सब बहुत कम अमाउंट में देते हैं, मिलीग्राम में, और उतना ही स्मॉल कंसंट्रेशन में वो इतना कैपेबल होता है कि इनिवेट द लाइफ प्रोसेस मतलब उसका जीवन को इनिवेट कर देता है, और इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के जरिए हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होता है। और आगे बढ़ते, द टर्म एंटीबायोटिक ऑल्सो इंक्लूड द सिंथेटिक कंपाउंड विच आर एनालॉग ऑफ नेचुरल ऑकरिंग एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक में और क्या आ सकता है, ऐसा सिंथेटिक कंपाउंड जो कि एनालॉग हो, मतलब उसका स्ट्रक्चर सेम हो। ठीक है, नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस का, जैसे एक नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस हुआ जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकालें। ठीक है, उसी के किसी पार्ट में हम नया ग्रुप को ऐड करके वहाँ से हम नया चीज़ बना लिए। जैसे सल्फोनामाइड का एग्जांपल देते हैं, सल्फोनामाइड वाले रिंग में अलग अलग ग्रुप जोड़ के अलग अलग तरह का उसका डेरिवेटिव्स बनाते हैं, तो वो सब सारा कुछ मेरा कहलाएगा एंटीबायोटिक। ठीक है, और पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस एज द सक्सेसफुल एंटीमाइक्रोबियल ड्रग। पेनिसिलिन जो था वो ही पहला एंटीबायोटिक कहलाया, और वही सबसे पहला
एंटी माइक्रोबियल ड्रग सक्सेसफुली यूज किया गया एज ए एंटी माइक्रोबियल ड्रग। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एंटीबॉडीज जो होते हैं, तो एंटीबॉडीज हमारा कभी भी एंटीबायोटिक नहीं कहला सकता, क्योंकि एंटीबॉडीज क्या होता है, हायर ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किया जाता है, ठीक है। किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए तो एंटीबायोटिक जो दिया जाता है वो ड्राइव होता है हायर ऑर्गेनिज्म से, इसलिए एंटीबॉडीज कभी भी एंटीबायोटिक नहीं कहला सकता। अब कुछ और एग्जांपल है, इथेनॉल हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, H2O2 हो गया, ये सब का भी हम लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए। जैसे इथेनॉल जो लिखा हुआ है, कभी कभी इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किल करने के लिए। सैनिटाइजर में भी यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी कभी यूज करते हैं, लेकिन ये सब एंटीबायोटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हायर कंसंट्रेशन में चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल्स आर कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। एंटी माइक्रोबियल क्या है? कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है जो सेलेक्टिवली टॉक्सिसिटी होता है टू द पैथोजन, ठीक। सेलेक्टिवली मतलब एक खास टाइप में, मतलब अगर हम उसका एक रेंज होता है, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव के लिए दिया जाता है, कुछ ग्राम नेगेटिव के लिए। किसी का रेंज बहुत बड़ा होता है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को कवर करता है। वही यहाँ पे कहने का मतलब है एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। वो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है जो सिलेक्टिवली टॉक्सिसिटी होता है पैथोजन के लिए। दिस सब्सटेंस मस्ट बी हार्मफुल टू माइक्रोबियल पैरासाइट। और एंटी माइक्रोबियल एजेंट वो कहलाएगा जो हार्मफुल होगा, ठीक है, माइक्रोबियल पैरासाइट के लिए। जैसे कौन क्या हो गया? वायरस। एंटी माइक्रोबियल एजेंट दिए और मेरा वायरस किल हो गया, बैक्टीरिया मर गया, फंगस किल हो गया, ठीक है, प्रोटेस्ट, हेलमेंथ, वॉर्म, अगर ये सब को किल करता है, ये सब को से हमें बचाता है, बट नॉट होस्ट सेल। मगर होस्ट सेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए तो ये हो जाता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक विच कैन हार्म बोथ पैरासाइट एंड होस्ट सेल। अब डिसइंफेक्टेंट जो होता है और एंटीसेप्टिक जो होता है, जो कि पैरासाइट को भी हार्म करता है, जिसमें है जिसके अंदर है होस्ट सेल, उसको भी हार्म करता है। तो ये दोनों ही हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट कहाँ यूज करते हैं? जैसे कि कोविड के टाइम पे हम लोग बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट यूज करते थे, ठीक है। अपना हाथ को सैनिटाइज करते थे और अगल बगल अपने वातावरण को भी साफ करते थे। किसी को कोविड वगैरह हो जाता था तो उस टाइम भी डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता था। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते थे तो वहाँ भी डिसइंफेक्टेंट का एक बोतल साथ रखते थे। तो इस टाइप से जितना भी डिसइंफेक्टेंट यूज हम लोग किया वो सारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं कहला सकता, ठीक है। और एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक इनएक्टिवेट करता है माइक्रोब्स को, लेकिन वो माइक्रोब्स कहाँ होता है? ऑन द स्किन। जितना भी स्किन सरफेस है उसमें अगर हम माइक्रोब्स को इनएक्टिवेट करते हैं तो उस समय हम एंटीसेप्टिक देते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लोशन, ये सारा कुछ यूज करते हैं, तो वो हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहलाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।